नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्क्रीन पर देख सकते हैं मॉर्निंग असेंबली कंटेंट्स। और आज दिनांक 3/1/2025 है। आज का मॉर्निंग असेंबली की शुरुआत सुविचार से करते हैं। सुविचार में दिया है, नया साल एक कोरी किताब है, अपनी सफलता की कहानी एक एक पृष्ठ पर लिखें। द न्यू ईयर इज ब्लैंक बुक, राइट योर सक्सेस स्टोरी 1 पेज एट अ टाइम। दूसरा टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। 3 जनवरी 1621 में महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। और 3 जनवरी को ही भारत के प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन का निधन हुआ था। अगला मुख्य टॉपिक है समाचार का। पहला समाचार अंतर्राष्ट्रीय। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने भ्रष्टाचार को देश में व्याप्त एक व्यापक कैंसर बताया और इस बात पर जोर दिया कि इसे मिटाने के लिए महत्वपूर्ण सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। उन्होंने कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छ श्रीलंका कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान ये टिप्पणियां साझी की। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय समाचार। शिक्षा मंत्रालय के यूडाइस प्लेटफॉर्म के डेटा के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में पूरे भारत में स्कूल नामांकन में 37 लाख की गिरावट आई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रबंधित शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली यूडाइस प्लस देश भर में स्कूली शिक्षा डेटा संकलित करने के लिए एक व्यापक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। राज्य समाचार। झारखंड के अधिकांश जिलों में ठिठुरन और बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। खेल समाचार। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने बुधवार को 5वें टेस्ट से पहले भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीमों से मुलाकात की और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के शानदार प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा है। ऐसे में सिडनी टेस्ट का नतीजा तय करेगा कि मेजबान टीम एक दशक से भी ज़्यादा समय के बाद ट्रॉफी जीत पाती है या नहीं। शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी। खगोलविदों ने ब्रह्मांड की कंपन को मानचित्रित करने के लिए गैलेक्सी के आकार का डिटेक्टर बनाया है। अगला टॉपिक है सामान्य प्रश्नोत्तरी का, यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए। पहला क्वेश्चन है, बुझो तो जाने। खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है पर ईर्ष्या नहीं, बताओ क्या है? तो इसका सही उत्तर है अगरबत्ती। दूसरा प्रश्न है, शतरंज की मोहरें किन 2 रंगों की होती है? तो इसका सही उत्तर है सफ़ेद एवं काला। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर है बीरो ब्रदर्स ने। चौथा सवाल है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। क्वेश्चन नंबर 5 बताया जा रहा है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है वो कक्षा 6 से 8 तक के लिए। पहला क्वेश्चन है, लैपटॉप का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर है एडम ओसबॉर्न। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर है 1951 में। तो दोस्तों, आप सभी को कमेंट्स में बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी। तीसरा सवाल है, छापा खाना का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी। चौथा सवाल है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल ने। पांचवा सवाल है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विद्युत जनित जनरेटर डायनेमो। अगला है जीके जीएस जो कक्षा 9 से 12 तक के लिए। पहला सवाल पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? तो इसका सही उत्तर है विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है कि भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है?
तो इसका सही उत्तर है बेटन कप। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सोपानी कृषि यानी सीढ़ीदार कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, ये जो सीढ़ीदार कृषि है ये पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो भी वर्षा जल है वो सीढ़ी नुमा अगर खेत निर्माण करके वो वर्षा जल डायरेक्ट नदियों के माध्यम से समुद्र तक नहीं पहुँचे, इसलिए अपरदन की मात्रा को रोकने के लिए, जल संरक्षित करने के लिए सीढ़ीदार कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटिश अर्थशास्त्री E.F. शुमाकर। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही उत्तर है उपचयन। अगला टॉपिक है प्रेरक प्रसंग का। तो शीर्षक दिया गया है शार्क बाइट। एक समुद्री जीव विज्ञानी ने एक बड़ी टैंक में एक शार्क और कुछ छोटी चारा मछलियों को डाला। शार्क के ने बिना किसी देरी के उन मछलियों पर हमला किया और उन्हें खा लिया। बाद में जीव विज्ञानी ने टैंक में फाइबर ग्लास डाला, जिसने टैंक को 2 हिस्सों में बांट दिया और शार्क एक तरफ रह गई। पहले की तरफ छोटी चारा मछलियों को दूसरी तरफ भेजा गया। शार्क ने कई बार उन्हें खाने की कोशिश की, लेकिन हर बार फाइबर ग्लास से टकरा गई और अंत में हार मान ली। यह देखने के बाद जीव विज्ञानी ने टैंक से फाइबर ग्लास हटा दिया, लेकिन इस बार शार्क ने मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि शार्क ने हमेशा टैंक में एक नकली अवरोध मान लिया और प्रयास करना बंद कर दिया। कहानी हमें यह सिखाती है कि कहानी शार्क बाइट की शिक्षा यह है कि मानसिक बाधाएं हमारे संभावित विकास को वास्तविक बाधाओं से अधिक सीमित कर सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। सभी को जोहार।